मुहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल स्किल्स आमदीद कहते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त को बढ़ाने का अब नया फैसला आ चुका है। नई किस्त 14,500 रूपए की बजाय 20,000 करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई आप तो पहले कह रहे थे कि 18,000 रूपए की किस्त मिलेगी, अब आप 20,000 रूपए का बता रहे हैं। तो इसकी अहम अपडेट्स भी आपको बताएंगे। अब किस्तों में रद्दोबदल क्यों हो रहा है? पहले 19,500 रूपए का बताया गया, फिर 18,000 रूपए का, अब 20,000 रूपए। तो आया कि इसमें तब्दीलियां क्यों की जा रही हैं? जबकि नई किस्त 14,500 रूपए आपको किस तारीख से मिलना शुरू हो रही है? क्या ईद से पहले अभी भी इम्कान है कि पेमेंट मिल जाएगी या आपको ईद के बाद जाना पड़ेगा? इसकी डिटेल भी आपको फराहम करेंगे। जबकि वैलेट अकाउंट बनने का बाकायदा तौर पर आगाज किस दिन से हो जाएगा। और काफी लोग ऐसे हैं जिनकी सिम गुम हो चुकी है। क्या BSP के ऑफिस जाएं, वहां से सिम को हासिल करें, या फ्रेंचाइज में जाएं, वहां से हमें सिम मिल जाएगी? तो इसके बारे में भी आपको तफसीलन आगाह करेंगे। नाअहल अफराद को भी क्या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिल जाएंगे जो कि आने वाली किस्त में मिलने जा रहे हैं? जबकि 8171 के वेब पोर्टल पर काफी लोगों को बताया गया है कि भाई आप सिम के लिए अहल हैं, जब लेने जाते हैं तो वहाँ पर सिम ही नहीं देते बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर वाले। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अगर आपकी भी जांच पड़ताल चल रही है या आप नाअहल हो चुके हैं तो आप किस तरीके से दोबारा अहल हो सकते हैं? अहल अफराद को अपनी पेमेंट चेक करने का तरीकेकार भी बताएंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन सामीन ने अभी तक चैनल स्किल्स सच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी, बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान आज से हो चुका है और बच्चों की तो मौजें ही लग चुकी हैं क्योंकि छुट्टियों का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। ऊपर से ईद भी आने जा रही है। जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त को बढ़ाने का एक दफा दोबारा से फैसला हो चुका है। अब आपकी जो नई किस्त होगी वो आपको 20,000 देने का ऐलान किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जानना चाह रहे होंगे कि भाई पहले 19,500 रूपए का बताया गया, फिर 18,000 रूपए का, अब 20,000 रूपए का बताया जा रहा है। तो ये पेमेंटों में रद्दोबदल क्यों हो रहा है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले एक ही बात क्यों नहीं कह देते कि भाई आपको अब इतनी पेमेंट मिलेगी? ये बार बार पैसों में तब्दीली क्यों की जा रही है? तो देखे भी आपको साफ और सीधी बात बताते चले, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बाकी जितने भी प्रोग्राम है या ओवरऑल जो चीजें भी बजट से पास होकर जाती हैं तो उस पर अब गिरफ्त है वो है IMF की। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड। अब ये 190 मुमालिक की एक आलमी तंजीम है जो दुनिया भर में माशी इस्तेहकाम को फरोग देने, मालियाती ताउन को बढ़ाने और खास तौर पर इन मुमालिक की मदद करने के लिए काम करती है जो शदीद माशी बहरान या कर्जों के मसाइल का शिकार होते हैं। इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो पाकिस्तान जब भी कर्जा लेता है वो IMF से ही अपना कर्जा लेता है। तो इसलिए अब IMF की गिरफ्त पाकिस्तान में भी मजबूत है क्योंकि जब भी कर्जा देती है IMF तो अपने वो मुतालबात मनवाती है। इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तहकीन हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि IMF ने अब एक मुतालबा किया है कि भाई जितने भी खवातीन पैसे ले रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से तो अब उनकी किस्त में इजाफा किया जाए। अब हुकूमत ने IMF को लिखकर भेजा था कि भाई 24% महंगाई बढ़ी है तो अब जो हम पेमेंट को बढ़ाने जा रहे हैं वो 18,000 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन IMF ने कहा भाई इस तरह नहीं होगा, आपकी महंगाई को देखते हुए आप जो मौजूदा 14,500 रुपए की किस्त दे रहे हैं ये थोड़ी है, इसको आप 5500 रुपए मजीद बढ़ाएंगे और ये टोटल 20,000 रुपए हो जाएगी और ये खवातीन को आपने फराहम करनी है। अब ये हो ही नहीं सकता कि IMF की बात को पाकिस्तान टाल दे और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि भाई आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है, अब आपकी किस्त जो है वो 18,000 रुपए नहीं बल्कि 20,000 रुपए होगी और ये 20,000 रुपए तस्लीम भी कर लिए जाएंगे हुकूमत की जानिब से और इंशाल्लाह आपको 20,000 रुपए की किस्त मिलेगी। ताहम अब इसके मामलात भी मुकम्मल तौर पर
तय पाए जा चुके हैं। जल्द से जल्द एक नई पेशरफ्त भी देखने को मिलेगी और आप 20,000 रुपए का जरूर सुनेंगे एक दफा दोबारा से। तो इसलिए जितने भी लोग कह रहे थे कि भाई 19,500 रुपए फिर 18,000, तो देखिए भाई यही चेंजिंग थी। हुकूमत कुछ चाहती थी और IMF कुछ चाहता है, तो इसी वजह से IMF ही जो चीज बनवाता है फिर वो हो ही जाती है, क्योंकि IMF का इस्लाम पाकिस्तान को देता है और वो अपने मुतालबात पहले भी बनवाता आ रहा है और अब भी बनवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अब जून के महीने में आएगा बजट, तो उसमें इस बजट को पास कर लिया जाएगा जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट है, और बाकी बजट जितने भी हैं वो भी पास किए जाएंगे और इस बजट को भी सर फहरिस्त रखा जाएगा। तो जितने भी लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल है वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। जबकि आपको बताते चले काफी लोग ऐसे हैं जिनकी सिम गुम हो चुकी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से जिन खवातीन ने सिम वसूल की थी तो अब उनकी सिम गुम हो चुकी है। तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि भाई अब दफ्तर में दोबारा जाएं, सिम हमें मिल जाएगी वहां से, या हम फ्रेंचाइज पर जाएं वहां से हमें सिम लेनी चाहिए। तो देखें भाई, दफ्तर अगर आप जाएंगे तो दोबारा से आपको ख्वारी होगी और सिम भी आपको वहां से नहीं मिल सकेगी। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये वाज़ेह एहकामात जारी कर दिए गए हैं कि भाई अगर आपने एक दफा अपनी सिम ले ली है BSP दफ्तर से, उसको लिंक भी करवा लिया था, तो तब आपने दोबारा ये सिम अगर आपकी गुम भी हो जाती है तो आपने फ्रेंचाइज से लेनी है, दोबारा आपने दफ्तर नहीं जाना। हाल बता जिन खवातीन ने शुरू से ही सिम ली ही नहीं है और पहली दफा ले रही हैं तो उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाना पड़ेगा और सिम वहां से आपको हासिल करनी पड़ेगी। जबकि जो लोग नाअहल हो चुके हैं तो क्या अब उनको भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे जो कि आने वाली नई किस्त में होंगे? तो देखिए भाई, जी हाँ, आपको भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जरूर मिलेंगे। अगर आप नाअहल भी हो चुके हैं कोई बात नहीं, पैसे आपके बच्चों को जरूर मिलेंगे। अगर एक खातून है वो नाअहल हो चुकी है कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे तो उसके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, उनको तो वज़ाइफ जरूर मिलेंगे। जबकि नई किस्त वैलेट अकाउंट में मुंतकिल करने का इस दफा सिलसिला शुरू किया जा रहा है और अकाउंट बनवाने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आपके वैलेट अकाउंट खुल जाएंगे, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही चक्कर लगाने की जरूरत है। जब भी अकाउंट ओपन करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा तो हम भी आपको बता देंगे। जबकि नाअहल अफराद और जांच पड़ताल वालों को बताते चलें भाई, इस दफा जितना हो सके कोशिश करें कि भाई जो नाअहल अफराद हैं वो सर्वे को दोबारा से करवाएं। अभी क्योंकि सर्वे बंद है, 15 जून के बाद सर्वे दोबारा से एक्टिव होगा और सर्वे करा लीजिए। जांच पड़ताल वाले भी एक दफा दोबारा से सर्वे करा लें। हाँ, अलबत्ता अभी आपने सर्वे कराया है 6 महीने से पहले का दौरानिया हो चुका है तो तब आप सर्वे ना कराएं। अगर इससे ज्यादा का टाइम हो चुका है तो भाई आप अपना सर्वे करा लें। अमूमन जो सर्वे होता है अगर आप एक दफा सर्वे करा लेते हैं तो 2 साल का होता है, लेकिन लगातार आपकी जांच पड़ताल पे जांच पड़ताल आ रही है तो फिर भी आपको सर्वे दोबारा से कराना चाहिए। तो 15 जून के बाद आप सर्वे करा लीजिएगा, सर्वे ओपन हो जाएंगे। जबकि अहल अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है भाई, नई किस्त अब आपको मिलने जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई ईद से पहले हमें किस्त अभी भी मिल जाएगी, इम्कान मौजूद है, या ईद के बाद ही हमें पैसे अब मिलेंगे? तो देखिए भाई, अभी ईद से पहले किस्त चलने के सिर्फ 2% ही इम्कान बाकी बच चुके हैं। 2% का मतलब है आप ना ही समझें, ईद के बाद ही अब आपको नई किस्त 14,500 रुपए की मिलना शुरू हो जाएगी। तो तमाम अफराद जो हैं अपनी सिम को संभाल कर रखें, उसमें थोड़ा बहुत लोड भी करवा लें ताकि सिम एक्टिव हो सके, और क्योंकि आने वाली जो नई किस्त होगी वो आपके अकाउंट में ही आएगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।